exercise based on conjunction, last topic of the parts of speech, which is also called syntax. क्या बोल सकते हैं बेटा, सिंटेक्स कह सकते हैं ना। तो थ्योरी पार्ट हमने कर लिया था, सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए थे, ठीक है। एक्सरसाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने कर लिए, चेक करते हैं। पहला सेंटेंस दे रखा है, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था बेटा, जब भी लेस्ट आएगा तो लेस्ट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं बेटा, शुड लगाते हैं। तो इसने यहाँ क्या कर दिया है, यहाँ लगा दिया है मे, तो इसको सही कर देंगे शुड लगा के, तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नंबर दो, दो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो बात मैंने बताई थी, दो या ऑल दो के साथ क्या आएगा, दो या ऑल दो के साथ क्या लगाते हैं बेटा, यट लगाते हैं, बट नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे उसने पेयर गलत कर दिया, बट नहीं आएगा, तो आप इसको यट लगा के सही कर दोगे, ठीक है। कोई भी ऐसी बात नहीं जाएगी बाहर जो नहीं कराई होगी। आप देख सकते हो, अगर टीचर की ईमानदारी चेक करनी है तो बेटा क्वेश्चन लगा के देखो, एक्सरसाइज लगा के देखो, वो समझ में आ जाएगा उसने कितना पढ़ाया है, कितना छोड़ा गया है। ये एक यही चीज है आपके पास, अगर स्टूडेंट को चेक करना है कि टीचर ने कितनी बीच में मकरी की है, कितनी ईमानदारी दिखाई है। एक्सरसाइज लगाओ, प्रीवियस के क्वेश्चन लगाओ, सब सामने आ जाएगा, कितना पढ़ाया है, कितना उसने छोड़ा है। अब ये एग्जैक्टली वही सेंटेंस है जो आपकी बुक में दे रखे हैं और जो बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। नंबर थर्ड, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। साफ साफ बताया था, अनटिल और अनलेस के साथ कभी नॉट नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव का काम करते हैं। तो नेगेटिव का काम करते हैं तो अधिकता ना होने की वजह से इस नॉट को हटा देंगे, तो क्या लगाएंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, है ना बेटा। तो सेंटेंस सिंपल तो बनाना पड़ेगा। अब ये नॉट हटाओगे तो डू क्या करेगा, डू नॉट डज नॉट, तो नेगेटिव बाहर आते हैं ना, तो नॉट ही निकल के भाग जाएगा, तो सेंटेंस तो आपका असर्टिव बन गया, ठीक है। चलिए नंबर फोर, नाइदर ही नॉर हिज फादर वर इंक्वायर्ड इन द एक्सीडेंट। तो आपने देखा जब भी जो वर्ब आती है नाइदर के साथ नॉर के साथ, तो हेल्पिंग और पास वाले के पास आएगी नहीं आएगी। तो फादर तो सिंगुलर है, और नादर का मतलब ये ना तो ये ना तो वो, इसका मतलब ये कि दोनों में से किसी की बात नहीं कर रहा है, और किसी की बात नहीं कर रहा है तो इसका सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पर वर्ब को हटा करके क्या लगा दोगे, वॉज लगा दोगे, ठीक है। या एक और मैंने ये बात बताई थी कि जो भी वर्ब के पास सब्जेक्ट होगा उसको देख लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। नियरेस्ट, एक नियरेस्ट वाली बात मैंने बताई थी, है ना। नंबर फाइव, द शिप विद ऑल द पैसेंजर्स वर संक। अब मैंने बताया तो विद, और विद से पहले वाला सब्जेक्ट होता है वो मेरे लिए मेन होता है, ये मेन नहीं है, तो इसके हिसाब से मेरी वर्ब नहीं आएगी। तो शिप सिंगुलर है तो सिंगुलर ये वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, वॉस लगाएगा। तो मेरे लिए मेन सब्जेक्ट क्या है, शिप है ना, तो शिप के अकॉर्डिंग इसको सेटिस्फाई करो। नंबर सिक्स की बात करेंगे, आई शैल लीव फॉर दिल्ली व्हेन माय फादर विल कम। तो ध्यान करो, जितने भी सेंटेंस व्हेन से स्टार्ट हो रहे हैं या इफ से स्टार्ट हो रहे हैं, अनलेस से स्टार्ट हो रहे हैं, कि दोनों सेंटेंस यानी प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों फ्यूचर में नहीं होंगे। ये बात बोली थी मैंने, कल मेरे मुंह से निकली थी। तो देखो व्हेन जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ये भी उसने फ्यूचर में लगा दिया, तो इसको प्रेजेंट में लगाओ, तो क्या कर दोगे, व्हेन माय फादर कम्स, क्या कर दोगे, कम्स। सिंपल प्रेजेंट है तो ऐसा ही यस लग जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। नंबर सेवन, आई रिगार्ड हिम फ्रेंड। तो रिगार्ड के बाद बेटा क्या लगाएंगे पेयर में, रिगार्ड के बाद लगाते हैं एज, क्या लगाएगा यहाँ पर हिम के बाद एज लगा दो, तो बनेगा आई रिगार्ड हिम एज फ्रेंड। नंबर एट देखेंगे, आई डाउट दैट ही विल कम। जब भी डाउट आता है, आई डोंट नो आता है, ठीक है, तो यहाँ पर दैट नहीं आता है, तो क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। क्या लगाते हैं, इफ क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब आपको मालूम ही नहीं है कोई चीज कैसे हुई है, यानी क्वेश्चन के रूप में आ जाती है, अनप्रिडिक्ट होता है, अनप्रिडिक्ट के लिए क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। क्योंकि ध्यान करिए, जब मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो जो क्लोज एंडेड होता था, क्लोज एंडेड को जोड़ने के लिए क्या लगाते थे, इफ लगाते थे ना। क्यों, क्योंकि सारे सेंटेंस मेरे हेल्पिंग से स्टार्ट होते थे, और हेल्पिंग से स्टार्ट क्यों करते थे, क्योंकि पूछना चाहता था ना, डू यू गो टू मार्केट, डू यू प्ले क्रिकेट, आर यू प्लेइंग। तो आपसे कन्फर्म चाहता है ना वो, मतलब उसे मालूम नहीं है कि ये चीज मतलब आप करते को नहीं करते हो। तो वही कह रहा है कि भाई आई डाउट, मुझे संदेह है,
कि वह आएगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर कंजंक्शन दैट नहीं आएगा, हमेशा इफ लगाया जाएगा। और इफ लगाने से ये पता चल रहा है कि ये मेरा क्लोज एंडेड सेंटेंस है। बहुत खतरनाक बात है ये। नंबर 9, आई मूव स्लोली लेस्ट, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आई मूव स्लोली लेस्ट यू शुड नॉट गेट, तो क्या गलती है, लेस्ट के अंदर ऑलरेडी नॉट का सेंस होता है, नॉट का सेंस होता है तो एक और नॉट लगाया है, इस नॉट को काट देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि, एलएसटी का मतलब क्या बताया था, कहीं ऐसा ना हो कि, ना हो कि, तो ऑलरेडी यहाँ पर नोट आ रहा है तो एक और नोट लगा के ये जरूरत से ज्यादा नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव बन जाएगा जरूरत से, तो सेपॉजिटिव सेंस आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाएगा नहीं बन जाएगा। नंबर 10, योर सिस्टर टॉक्स एज इफ शी इज मैड, इसको मुझे बताए क्या करेंगे, इसको मुझे बताए क्या करेंगे। हम्म, इसको सही कैसे किया है, अरे भाई, एज इफ एज दो के बाद जब भी कोई सेंटेंस आएगा वो अनकंडीशन इमेजनरी वाला आएगा, यानी जो चीज कभी सत्य नहीं हो सकती, अनरियल, अनरियल के लिए यहाँ पे इज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे, यानी जब कोई चीज सही हो ही नहीं सकती तो उसको जानबूझ करके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर लगाते हैं, ये दिखा करके भैया जी ये कंडीशन कैसी है, ये बात कभी सत्य नहीं होगी, है ना। तो वही तो कह रहा है, उसकी बहन ऐसे बातें करती है जैसे कि पागल हो गई है, अरे पागल थोड़ी ना भाई, तो वर लगाएंगे। मैंने बोला ना दूसरे का काम करने का तरीका, मतलब काम करने का तरीका दूसरे से जब अडॉप्ट कर लिया जाता है तो उस केस में क्या करते हैं, वहां पर वर लगाते हैं, ठीक है।